सब कानून के सामने एक बराबर। ताकतवर डाकू के लिए एनआरओ और बेचारा गरीब जेलों में जा रहा है, ये हमारी तबाही का सबब बना। ये ग्रुप 3 महीने का बना हुआ है, कल नहीं बना। पंजाब हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई दबाव डाले हैं और डाल रहे हैं। हम सब इंशाअल्लाह ताला पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। जहांगीर तरीन बजट में इमरान खान को वोट देगा। पार्टी में छोटी मोटी टुक तक लगी रहती है। 49 जो तरामीम जो हमने सजेस्ट की हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी इस्लाहात दें। लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए से बाहर निकलें। ख़वातीन हज़रात, इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, अंजम रशीद साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं और कहानियाँ हैं, दास्तानें हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई अपने हक़ में कह रहा है, कोई किसी की मुखालफत में कह रहा है। ऐसा लगता है कि हुकूमती पार्टी के अंदर का जो खलफशार है ना, वो तोड़ फोड़। अब अपोजिशन बड़ी खुश है कि चलें ये भी अब तोड़ फोड़ का शिकार हुए। लेकिन सवाल है कि इमरान के जो हलीफ हैं, जो उनके हवारी हैं और जो उनके सहूलतकार हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी बन रही है कि क्या करें। 3 साल हुआ इस प्रोजेक्ट को आए हुए, तो 3 साल में ही प्रोजेक्ट अगर नहीं आगे चलेगा तो ये मुश्किल की बात है। अगली स्टोरियों में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के हवाले से। और ये बड़ी अहम चीज़ है कि अगर पाकिस्तान के अगले इंतखाबात मशीनों के ज़रिए होने हैं तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा और हुकूमती अफराद का क्या मौक़िफ़ है। और इसके अलावा एक बात और है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 5 साल भी हमारे हैं, तो ये बात भी आज ज़ेर बहस आएगी। बहुत मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ, क्या हो रहा है ये जो इतनी तेज़ी आ गई है सियासत के अंदर और इस मामले में? देखिए खान साहब, काफ़ी जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, कड़मास मचा हुआ है। तो कड़मास को मैं समअप करने की कोशिश करता हूँ मुख्तसर, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे। देखिए पहली बात तो यह है कि जहांगीर तरीन साहब जब ये कहते हैं ना कि मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ, हम पीटीआई से अलग नहीं हैं, मेरे ख्याल से वो बड़ी जुर्रत के साथ झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कि जब पार्टी के आप साथ होते हैं तो अपने ग्रुप का ना नाम रखते हैं, ना उसके लिए पंजाब असम्बली में नॉमिनेट करते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन करेगा, ना आप मरकज़ में इस तरह की हरकत करते हैं। तो और एक बड़ी वजह मैं समझता हूँ वो इसलिए भी ये कह रहे हैं क्योंकि अगर वो ये कहें कि हम अलहदा हो गए, हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, तो 1 मिनट में डी-सीट करने का प्रोसेस ऑन हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई लेटर लिखेंगे एक इलेक्शन कमीशन को और वो डी-सीट हो जाएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से ये इसलिए वो ये ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। असल बात यह है कि पीटीआई में बगावत हुई कैसे, किसने कराई और क्यों कराई, इन 3 बातों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कुछ लोगों को इसकी समझ है, कुछ लोगों को जल्दी इसका पता चल जाएगा। ये चीज़ें हवा में नहीं होती हैं, ये चीज़ें बम की तरह से अचानक नहीं फटती हैं। इसके पीछे काफ़ी सारा बैकग्राउंड, आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। असल झगड़ा पीटीआई के अंदर 2 बड़े ग्रुपों का है। एक की नुमाइंदगी शाह महमूद कुरैशी साहब करते हैं और दूसरे की जहांगीर तरीन साहब करते थे। शाह महमूद कुरैशी ने इस हवाले से जो गुफ्तगू की मुल्तान में और जो गुफ्तगू की इस्लामाबाद में, उससे वो जो वैनम है, जो जहर है, आपको पता चलेगा कि इन 2 बड़े ग्रुपों के बीच में महाजराई का लेवल क्या था। मरीम नवाज़ ने जो ट्वीट किया है उसके अंदर जो मज़े लेने की कोशिश उन्होंने की है वो पॉइंट स्कोरिंग है। मेरे ख्याल से दूसरी पार्टी की तोड़ फोड़ जो है उसके ऊपर इस तरह के मज़े लेना जो है बेहतर बात इसलिए नहीं है कि फिर अपनी बारी भी कभी ना कभी आ सकती है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस वक्त फोकस किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब को, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि फंसे हुए हैं वो, उनकी पार्टी के अंदर भी तोड़ फोड़ है, खलफशार है और प्रेशर भी है उनके ऊपर कि ना उनसे परफॉर्मेंस हुई है, ना कीमतें कम हुई हैं वगैरह, लिहाजा उन्होंने भी उनको फोकस किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं, आज इमरान खान साहब ने कहा बड़े मज़े से कि ये सियासत जो है 0 जमा 0 जमा 0 बटा 0 है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि भाई 22 साल से आप ये 0 जमा 0 जमा 0 बटा 0 के अंदर काहे के लिए अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे। तीसरी बात जो वो माफिया की बात करते हैं वो इस हवाले से बहुत रेलेवेंट गुफ्तगू है, क्योंकि माफियाज़ में जहांगीर तरीन साहब का भी नाम था। उनका छोड़ूंगा नहीं। पहली बात तो ये, जितने भी माफियाज़ हैं, जितने माफियाज़ बन सकते हैं, वो सारे प्राइम मिनिस्टर साहब की नाक के नीचे बैठे हुए हैं। अगर आप कहें तो मैं नाम लेना शुरू कर देता हूँ। आटा चीनी स्कैंडल से शुरू हो जाइए, दवाइयों तक आ जाइए, फिर IPPs तक आ जाइए, मतलब एक लंबी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लम्हा फ़िक्रिया है इमरान खान साहब के लिए, पार्टी की तोड़फोड़ को कैसे रोकना है, अपने इमेज को कैसे बरकरार रखना है। अगर तो उनका रवैया वही रहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं और ये जिस तरह के दावे वो करते रहे हैं, तो पार्टी तो जा रही है, उसके ब्रेक का या यूँ समझिए उसके तोड़ फोड़ का अमल शुरू है।
अगर मज़ीद कुछ नुकसान हुआ, जैसा कि हम सुन रहे हैं, ये पार्टी की क़यादत कह रही है कि जहांगीर तरीन साहब राइट से भी रब्ता कर रहे हैं, लेफ़्ट से भी रब्ता कर रहे हैं, और जो अपोजिशन की जमातें उनसे भी रब्ता कर रहे हैं, तो ये फिर संभलेगी नहीं। जावेद, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं इजाफा करना चाहता हूँ। इन्होंने जहांगीर तरीन के हवाले से, जहांगीर तरीन ने एक स्पेसिफिक जो है ना वो बात की। उसने कहा कि पंजाब हुकूमत ने मेरे साथियों के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। एक स्पेसिफिक एलिगेशन है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी जो FIR है उसमें चीनी का तस्करा नहीं है, और उसने ये कहा कि ये गलत बात है कि हमको ग्रुप बना रहे हैं, हम PTI में हैं, PTI के अंदर रहेंगे, PTI से बाहर नहीं जाएंगे। और जब जज ने पूछा FIA वालों से कि भाई आप गिरफ्तार करना चाहते हैं इनको, इनके बेटे को, तो FIA के आदमी ने कहा जी कि खामोश रहा, बोला नहीं, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब उधर राजा रियाज के बारे में आपको पता लग गया, उसको कौमी असम्बली में और एक दोस्त को सूबाई असम्बली में कर दिया गया। हाँ, शहीद अकबर निवानी जो भक्कर के हैं, उनको आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं और आए और शामिल हुए, उनको इसमें शामिल कर दिया गया। मसला ये है कि ये जो इख्तलाफ है PTI के अंदर, इसको काबू नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इमरान खान को जो समझाया जा रहा है और उसके साथी जो समझा रहे हैं वो बड़ा अहम चीज़ है। कल एक ट्विटर पे एक बात की गई कि जनाब हम साथ हैं, डट जाओ। ये जो डट जाओ ग्रुप बैठा हुआ है PTI के अंदर, मेरा ख्याल है ये मसाइल और पैदा करेगा, ये मसाइल को गंभीर बना और मसाइल। देखो ना जब साहब, बात यह है कि जो रात एक मैं TV पे सुन रहा था, इनका PTI का एक जो इस ग्रुप का एक आदमी है, वो कह रहा था कि हम जो आए हैं हम अपने बलबोते पे आए हैं, जबकि दूसरे कहते हैं कि नहीं, इमरान खान की वजह से आए हैं। आप नज़ीर चौहान की और उस जो रात नज़ीर चौहान ने बहुत ब्लंट फायरी बात की उसने। अच्छा, इस मामले को भी हमें सामने रखना चाहिए। अच्छी बात नहीं होती सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफ होना, उनके अंदर तोड़ फोड़ का अमल कभी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं हुआ। खा वो नून लीग हो, खा पीपल्स पार्टी हो, खा PTI हो, खा ANP हो, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर उस वजह को ख़त्म ही नहीं करना चाहते, NRO नहीं दूंगा, NRO भाई आपने NRO कैसे देना है? आप देख सकते हैं। एक बात मैं समझाए, आप मुझे जबरदस्त समझाना। NRO किस चीज़ का देना है? मामला तो अदालतों में है, फैसला अदालतों ने करना है, सज़ा अदालतों ने देनी है। आपसे NRO, आप NRO कैसे दे सकते हैं? अदालत ने फैसला कर दिया मेरे खिलाफ, मुझे सज़ा दे दी, मेरी जायदाद जब्त कर ली, तो ये NRO कैसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसा अख्तियार है कि मेरी सज़ा ही माफ़ कर दे, मेरे जो पैसे मुझे जुर्माने के तौर पर देने हैं वो माफ़ कर दे? होता है ऐसा? खान साहब, बात पता क्या है, ये जितनी अभी हम ये पिछले एक आधे दिन से, कल से जो स्टोरी चल रही है, कल रात के बाद जो स्टोरी चल रही है और अभी भी चल रही है तमाम चैनल्स पे, ये एक सिर्फ दिखलावे की पिक्चर है। इसके पसे पर्दा क्या हो रहा है वो बहुत से मामलात हैं। उनमें देखने की चीज़ है जो इमरान खान के हकीकी हलीफ हैं, जिनके सहारे पे और जिनके कंधों पर चल के आए थे, और जिनके बारे में इमरान खान ने क्लेम किया था कि हम एक पेज में हैं। तो खान साहब को मेरा ख्याल है तकरीरें करने की बजाय और अपने इर्द गिर्द देखने की बजाय 2-3 चीज़ों को देखना चाहिए कि आया वो जावेद एक पेज पे भी हो सकते हैं, लेकिन 2 किताबें मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो एक पेज है, जो 7 वाला पेज है, कहीं आगे पीछे तो नहीं हो गया क्या? 7 वाले पेज की कोई ज़बर ज़ेर या पेश कहीं लेफ़्ट राइट तो नहीं हो गई कि उसकी दुरुस्तगी की ज़रूरत है ना। अगर खान साहब को थोड़ी सी सियासी बसीरत हो या थोड़ी सी मामला फहमी के बारे में थोड़ी सी समझदारी हो और जज्बात से निकल कर जो पाकिस्तान की सियासत है और जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में शतरंज की चालें चली जाती हैं, अगर वो थोड़ा सा समझदारी से उसे देख लें तो मेरा ख्याल है कि बहुत से मामला समझ जाएंगे। बहुत देखा नहीं, जब ये मेंबर थे पार्लियामेंट के मुशर्रफ के ज़माने में, पूरे सियासत को करीब से देखा नहीं। इमरान खान असल में एक जज्बाती कैफियत का नाम है, एक जिद का नाम है, जो एक चीज पे डट जाते हैं और फिर उससे लेफ्ट राइट नहीं होते, जज्बाती कैफियत और उसमें। लेकिन एक चीज को जरूर इमरान खान की जो अच्छाई है उसको भी देखना चाहिए। अच्छाई उनकी क्या है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी और अपनी ही अरकान के खिलाफ चार्जशीट किया। बंद रोड जो रोड वाला इशू है, तो मामला जो जिस तरफ मैं ले जाना चाहता हूं आपको यह है कि मेरी जहांगीर तरीन ग्रुप के जो सबसे अहम मेंबर हैं और जो बहुत इमरान खान के भी बहुत क्लोज एसोसिएट रहे हैं, मेरी उनसे बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है इस टॉपिक पे। उनमें बड़ी क्लैरिटी है इस ग्रुप के बारे, इस ग्रुप की बड़ी क्लैरिटी है जो मैं आज क्लियर कर दूं आप सबको कि उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान ने सियासी बसीरत का
मुजाहरा ना किया और जो हमारे ग्रुप के जायज़ मुतालबात हैं उन पे बैठ के बातचीत ना की तो मामलात बहुत आगे तक जा सकते हैं, जिसमें उन्होंने इशारतन बात कही कि पंजाब में उनके लिए बड़े सीरियस मसाइल खड़े हो जाएंगे, जिसका इजहार वो फ्राइडे वाले दिन जब वो समझ आती है। देखो ना, जो स्ट्रेंथ है जो पाकिस्तान में आज पॉलिटिक्स चल रही है पंजाब के अंदर, तो अगर पीटीआई के दोस्त पीछे हट जाते हैं, भला ये वोट दें या ना दें, और ये एब्सेंट हो जाते हैं किसी मौके पर, जिसमें तो जो मसाइल तो पैदा होंगे। मैं यही बात कर रहा हूं कि उस पेज की दुरुस्ती शामिल कर लें इस डिबेट में। आपके साथ मैं थोड़ी सी और चीज़ शामिल कर देता हूँ कि आपने पढ़ा है कि उसने क्या कहा है बिलावल ने। मैं चाहता हूँ वो भी आपके पेश नज़र होना चाहिए। बिलावल, क्योंकि मैं इस वक्त उसको रेलिवेंट नहीं समझ रहा। असल बात यह है कि आज जो जहांगीर तरीन ने हम ख्याल ग्रुप का ऐलान किया है, वो हम ख्याल ग्रुप का ऐलान नहीं है, इसी को फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का बाकायदा ऐलान तो आईनी तौर पर एक जुर्म की शक्ल बन जाता है। वो उस जुर्म से अवॉइड करते हुए आज उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का ऐलान किया है। और फॉरवर्ड ब्लॉक का मतलब है उन्होंने आज इमरान खान को धमकी दी है, और धमकी काहे की दी है? अदम एतमाद की। आज जहांगीर तरीन जो है वो बहुत ओपन होकर सामने आया है, और ऐसा लग रहा है कि वो अदम एतमाद की धमकी उन्होंने दे दी है। अब इस पर अदम एतमाद आ सकता है, नहीं आ सकता, आएगा नहीं आएगा दूसरी बात है, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक का मतलब कि हम अलग बैठेंगे, अब मतलब अलग पार्टी के अंदर रहेंगे, पार्टी छोड़ेंगे नहीं, पार्टी के अंदर हैं। वो ऐसे ही कहते हैं, पार्टी के अगर बाहर कह दे तो पहली दफा मेरे पास आपसे इख्तलाफ करने की गुंजाइश ही नहीं है। क्या बात है आपकी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी आपने एक जुमला बोला कि आज कोर्ट के अंदर बड़ा एक सीन आया जिसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पीछे बिहाइंड द सीन क्या है। तफ्तीशी अफसर जो FIA का ऑफिसर होता है, उससे जब अदालत ने पूछा कि जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करना चाहते हो, उसके बेटे को भी, दोनों को, ओहो एक ही बात, आप जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करना चाहते हो, तो तफ्तीशी अफसर खामोश रहा, यानी उसने कहा कि हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते। अच्छा, जब गवर्नमेंट अपोजिट पार्टी जब कहे कि हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते, तो अदालत के पास अख्तियार नहीं होता कि वो गिरफ्तार करवाए। जब करने वाला कह रहा है कि, तो इसका मतलब ये। अच्छा, अब जो तफ्तीशी अफसर है उसे क्या इमरान खान ने हिदायत की है कि जहांगीर तरीन को गिरफ्तार नहीं करना, जबकि इमरान खान तो दूसरी तरफ कह रहा है नारो नहीं दूंगा और ये माफिया है और ये बहुत सी बात। इससे मैं फ़र्ज़ करता हूं कि इमरान खान नहीं है, ये कुछ और हल्के हैं जो इमरान खान को हटाना चाहते हैं और इन पावर में भी हैं। उन्होंने जो है उनके इशारे पे तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हम जहांगीर तरीन को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, यानी जहांगीर तरीन के पीछे एक ताकतवर एक पावर है, एक स्टेट का हिस्सा है, पावर दैट बी। हजरत ये अंजम ने तो एक बिल्कुल नई डिबेट, अंजम ने वो बात इतनी आसानी से कह दी है जिसको बनाने के लिए मुझे पता नहीं क्या कुछ करना पड़ रहा था। अंजम ने इस सारी डिबेट को एक नई शक्ल दे दी है। इसने वो जो खामोशी है इंस्पेक्टर की, अफसर की, इसको इंटरप्रेट किया, बिल्कुल ठीक किया, तर्जुमा किया है, उसके दिल की आवाज़ बताई है, और उसके पीछे कौन हो सकता है, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। लेकिन मुझे जाना है ब्रेक में, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। ख़वातीन, वेलकम बैक। अंजम रशीद ने ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू शुरू की और जिसको बहुत खूबसूरती से बुखारी साहब ने सराहा, बड़ा अहम सवाल है, क्या पाकिस्तान के अंदर मुंतखब हुकूमतों के अलावा भी कुछ ऐसी ताकतें हैं कि जो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं अदालतों को भी और अदालतों के अंदर चलने वाले मुकदमात को भी? ये एक बड़ा अहम सवाल है। मैं कोशिश करूँगा कि बुखारी साहब मेरी मदद करें और उसका जवाब दें, लेकिन बहुत इससे पहले कि मैं इस मसले पर आप कुछ मेरी मदद करें। अब हसर ये है कि जो रात ट्रेंड चलाया गया इमरान खान के हक़ में, एक आदमी ने कहा कि PTI इमरान खान है और इमरान खान PTI है, PTI इमरान खान है और PTI इमरान खान है और इमरान खान PTI है। यानी इस मुल्क में मॉरसी सियासत की तो मैंने बड़ी बातें सुनी थी, लेकिन शख्सी सियासत जो है ये पहली मरतबा देखने की आ रही है कि मिनिस्टर्स ने ट्रेंड किया कि हम इमरान के साथ हैं, हम इमरान के साथ हैं। तो क्या वजह है, इतनी हलचल क्यों है उस कैंप के अंदर, इमरान के कैंप के अंदर? क्या उसकी वजह ये है जिसकी निशानदेही अंजम रशीद ने की है? जी बहुत साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि अंजम रशीद ने काफ़ी तफसील से, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं उसको सपोर्ट करने के लिए एक हवाला देना चाहता हूँ।
हमें बाज़ कोई ना कोई स्टोरी या रिपोर्ट ऐसी आती है या इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है जिसके साथ लिखा होता है नॉट एट्रीब्यूटेबल, किसी के नाम ना डालिएगा। एक ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ भी और अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि एक ऐसे शख्स ने जो ये कह सकता था, उन्होंने कहा कि जी हमारे अदारे ने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया था, उसी अदारे ने इमरान खान साहब को भी सपोर्ट किया है, लेकिन अगर कोई अपने वजन से गिरना चाह रहा हो तो फिर हम क्या करें? क्या बात है, शायरी कर रहे हैं आप। ये नहीं, वो शायरी हमने नहीं की है, ठीक है, बाजवा साहब ने की है, जो सहाफ़ियों के साथ बात करते हैं वहाँ पे हुई है। अच्छा बहरहाल, अगर ये बात दुरुस्त है तो इससे जो तासर उभरता है मुझे वो ये कि नाउ इमरान खान इज़ ऑन हिज ओन। जितना आउटराइटली उसको शेल्टर हासिल था वो शायद अब नहीं रहा, और मैं तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि उस शेल्टर हट जाने की वजह है कि पार्टी के अंदर जहांगीर तरीन ग्रुप बन गया है। ये उसकी वजह है कि इतने बड़े बड़े स्कैंडल एकदम से अनर्थ हो रहे हैं। ये मैं तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये प्लान कहीं बना हुआ है, लेकिन अगर आप चीज़ों को 2 जमा 2 करें तो आप इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि जो चीज़ अंजुम कह रहा है या जो चीज़ की तरफ इशारा खान साहब कर रहे हैं, इफ्तिखार साहब, ये इसमें जान इस हद तक ज़रूर है कि ये उनकी ख्वाहिश और मर्जी के बगैर कुछ बुखारी साहब एक मिनट जवेद, एक बात और भी है कि क्या इमरान खान इतने बेबस हो गए हैं कि वो बराह रास्त ये जो कुछ हो रहा है उस पर कुछ नहीं बात करना चाहते? क्या उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली? मुझे बात करने दे। मुझे अजीब सा बात लग रहा है ना कि कोई एक्शन नहीं उन्होंने ले पा रही। जो लोग बातें कर रहे हैं वो पता नहीं उनके पास वो अख्तियार भी है, वो उनके पास अथॉरिटी भी है, उनकी हैसियत भी है कि वो जहांगीर को जवाब दे सकें। ये भी देखने वाली बात है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज ट्विटर पे और सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान मचा हुआ है। हमारे नाज़रीन जो सुन रहे हैं उनको सोशल मीडिया का अंदाज़ा है, एक इमरान खान साहब की जानिब से और पीटीआई की जानिब से जिसमें हंगामा खड़ा किया ये तो मैंने कहा ना, क्या हुआ है? हज़ारों की तादाद में कहा जा रहा है कि इमरान खान के साथ है, इमरान खान बहुत क्या हुआ इमरान को? बहुत मजबूत है। हाँ, इसका मतलब यह है कि इमरान साहब ने जहांगीर की धमकी को वाकई धमकी समझा है और उन्होंने अपने आप को कमजोर समझा है, और जवाब में वो कह रहे हैं इसका मतलब इमरान खान कमजोर हो गए हैं। इमरान खान कमजोर हो गया। मैं नहीं कह रहा, और मैं ये कह रहा हूँ कमजोर है तो इसलिए जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं इमरान खान ने समझ लिया है, समझ लिया मैं कमजोर हूं, समझ लिया, इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं जहांगीर को बर्दाश्त। लेकिन इसमें जो राज की बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो जहांगीर तरीन नहीं ला सकते, वो पीपल्स पार्टी, शहबाज शरीफ और एमक्यूएम और दूसरे मिलकर ला सकते हैं, क्योंकि अच्छा दूसरी तरफ देखें ना कि जब जमानत पर रिहाई हुई शहबाज शरीफ की रिहाई हुई एक आला ताकतवर शख्सियत से मुलाकात के बाद, तो उस रिहाई के ऊपर जो इमरान खान ने जो रिएक्शन दिया कि एक तो उसको शहबाज को जाने नहीं दिया, फिर ईसीएल पे डाल दिया, फिर उस पर और कहा हम इसमें बात नहीं कर रहा, एक हंगामा मचा। यानी कि शहबाज की गिरफ्तारी रिहाई भी एक थ्रेट बना है इस हुकूमत के लिए, या थ्रेट समझा है। जब दो इमरान खान अंजम ने 2 थ्रेट्स की बात की है। एक तो थ्रेट्स के जो उसने महसूस किया जिस तरह कल रात के बाद ये सारे के सारे ट्रेंड चले, उससे महसूस हुआ कि वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। दूसरा है कि अभी तक उन्होंने जहांगीर को बर्दाश्त को जवाब नहीं दिया, लोगों को समझ। एक और बात है, इस सारे में एक रोल है नवाज शरीफ का भी। क्या नवाज शरीफ साहब वही खेल कर रहे हैं कि इलेक्शन हों, पूरे फ्रेश इलेक्शन हों तो वो अपना रोल प्ले करेंगे? क्योंकि जो ये बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ किसी चीज़ के लिए जा रहे थे ना, वो चीज़ क्या मुमकिन तौर पर हो सकती है? अगर इनकी बात को दुरुस्त समझ लिया जाए तो चीज़ वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकती है? 3 चीज़ें, अगर आप इन 3 चीज़ों को लिंक करेंगे ना तो सबको बात समझ आ जाएगी। जहांगीर तरीन को जितना आप जानते हैं, मैं जानता हूं और लोग जानते हैं जो जहांगीर तरीन को, तो जहांगीर तरीन एक समझदार इंसान है और वो इंसान है जो अपने कार्ड बड़े तरीके से चलने वाला आदमी है। अगर जहांगीर तरीन ने ये स्टैंड लिया है तो जो मैंने अपने पहले बात की थी कि जो 7 वाला पेज है उधर कहीं गड़बड़ है, तो जिसकी अंजम साहब ने बड़ा उसको और क्लियरली बताया है, और उसी चीज की क्लैरिटी फर्दर हो जाती है जब शहबाज शरीफ को रोका जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और ये मैं आपको एक खबर भी देता जाऊं, मेरी जो जहांगीर तरीन ग्रुप के बंदों से जो बात हुई है उनके कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन इस हद तक है कि चौधरी निसार से भी उनका राब्ता हुआ है। और चौधरी निसार मोस्ट प्रॉब्ली जब नवानी साहब अपनी स्पीच देंगे
चौधरी निसार साहब भी फ्राइडे को हलफ उठाने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हैं। तो कहने का मकसद, जितनी हमने गुफ्तगू की है उसके पसे पर्दा जो कुछ हो रहा है वो इतना कुछ हो रहा है, जो इमरान खान जो हरकतें नहीं कर रहे वो उनकी कैपेसिटी से बाहर हो चुकी है बात। तो अगर मैं और जो नवाज शरीफ वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको जवाब देता जाऊं। नवाज शरीफ अपने कार्ड पे बैठे हुए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ना अपने आप को और पार्टी को ना अपने से और मरियम नवाज शरीफ से बियॉन्ड नहीं देख रहे, और वो किसी भी चीज का अख्तियार या कोई पोर्टफोलियो इन दो के अलावा तीसरे को ना देना चाहते हैं, ना आज तक उनकी ये जो बात शायद यही एक जावेद प्रॉब्लम ने जो बना बात हुआ की, है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा, जो आपने लफ्ज़ पंजाबी का क्या इस्तेमाल किया था आपने, कड़मास, मेरा ख्याल है बहुत बड़ा घड़मास मिल गया। कोई इतनी सारी बातें हमने इस टेबल पे कर ली हैं, सावधानी के इस टेबल के बाहर बहुत ज़हीन लोग बैठे हैं और बहुत तजियाकार बैठे होंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे हर बात की, कौन क्यों उठा, किसका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, किसने मुस्कुरा के क्यों देखा। इसका मतलब है ख्वातिज़ात एक बड़ा घड़मास या तो मच चुका है या फिर मचने वाला है। तो मैंने जाना है ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। ख्वातिज़ात वेलकम बैक। और आपको पता है रिंग रोड जो रावलपिंडी का, वो भी ज़ेर बहस है। क्यों हुआ, किसने किया, कौन कर रहा है, असीफ़ा किसने लिया, असीफ़ा लिया गया, नहीं लिया गया, खुद दिया, दबाव था, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, ये सारी बातें हैं जो समझने वाली हैं। इसके साथ एक बात मैं और भी कहूँ कि इस पर बिलावल का जो रद्द-ए-अमल है सारे रिंग रोड के मामले पे, वो भी काबिल तवज्जो है। वो कह रहे हैं माशी तबाही के ज़िम्मेदार इमरान खान वज़ीरों और मशीरों को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी नहली और करप्शन पे पर्दा नहीं डाल सकते। ये उसी बैकग्राउंड में बात बिलावल ने की है जो ये डिबेट चल रही है रिंग रोड के बारे में। तो वो रिंग रोड को समझा जा रहा है कि इस सदी का, तो खैर मैं नहीं कह सकता, पाकिस्तान के अंदर अब तक जो मामलात हम देखते हैं करप्शन के या बदनवानी के, ये एक बहुत बड़ा है। आटा चीनी स्कैंडल के बाद रिंग रोड का जो मंसूबा है, ये करप्शन के हवाले से मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल अब तक है। तो अब देखते हैं दोस्त क्या कहते हैं। जी देखो, जो रिंग रोड है, जो आज जो बात सामने आई है कि उन्होंने जुल्फी बुखारी से जबरन इस्तीफ़ा लिया, फिर गुलाम सरवर को उन्होंने डांटा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। इसका मतलब ये है कि इमरान खान इसको बहुत, रिंग रोड को बहुत फोकस कर रहे हैं। शायद वो इसे कोई ख़तरा महसूस कर रहे हैं इस इशू को, और इस ख़तरे से निकलने के लिए वो कुछ जो है वो इक़दामात ले रहे हैं, और वो उन करना पड़ेगा जिसको वो बाद में इस्तेमाल भी करेंगे। कुर्बान क्या करना पड़ेगा दोस्त। हाँ, देखे ना कि वो इमरान खान, आप ये कह रहे हैं, सलीम बुखारी साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान अगला इलेक्शन अपने दोस्तों के सरों पर पांव रख के लड़ेंगे। ये मुमकिन हो सकता है? ये सलीम बुखारी से पूछना, अभी मैंने सवाल ही किया, मैं वैसे मैं आपकी बात जानना चाह रहा हूँ। नहीं, देखे ना, अब इस तरह से अब इस्तीफा लेना और डांटना, इसका मतलब ये है कि वो इल्ज़ाम इन पे देना चाह रहे हैं। मुमकिन है अंजम, इल्ज़ाम इन पे नहीं है कि ये भी सीडीए की कोई मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ जवाब है सीडीए की? अगर एक मिनट से मैं इसी खत्म कर रहा हूँ। अगर बात इतनी सादा सी हो तो पुरअमन माहौल में रहकर इंतजार किया जा सकता है कि जुल्फी अपनी बारी पे इस्तीफा दे देगा और गुलाम सरवर में बात चली जाएगी। लेकिन उन्हें कुछ जल्दी है, एक तो वो या अगले इलेक्शन की गड़मस, वो जो गड़मस की हम बात की है, गड़मस कोई लफ्ज नहीं है, कड़मस लफ्ज है। कड़मस उर्दू में हो गया कड़मस। बात ये खान साहब, तो वो अगले इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं या फिक्रमंद है? रिंग रोड का जो स्कैंडल आया ना, बुनियादी तौर पे ये आपकी 72 साला तारीख की एक अक्कासी है कि यही एक वजह है कि आपका मुल्क आज उधर से उधर ही खड़ा है। इसी तरह के स्कैंडल माजी में होते रहे हैं, इसी तरह के मामलात पहले भी हुए हैं, लेकिन रिंग रोड सामने अभी पहले आया। एक दूसरी बात, इमरान खान का प्रॉब्लम पता क्या है? इमरान खान बंदा शनास नहीं है। जुल्फी बुखारी जो एक लंदन में एक अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहा है, ठीक है, उसको पाकिस्तान आने की क्या मजबूरी थी? यार दोस्त है उनका। नहीं, दोस्ती तो 4-5-6 साल की दोस्ती है ना, ये कोई दोस्ती नहीं है। वो पाकिस्तान आने का उनको ये समझ होनी चाहिए थी कि वो बंदा अगर इधर आ रहा है तो किसी ना किसी मकसद के लिए आ रहा है। देखें, पाकिस्तान में सियासतदान, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं
ये सियासतदान कोई भी मुल्क के लिए सियासत नहीं करते। यार ऐसे सियासतदानों नहीं, की बात नहीं, नहीं, ऐसी ना बात किया करो। नहीं, बात ऐसी है। प्लीज आप मुझे कोई नहीं, बता दे, सियासतदानों को आप तमाम इस तरह criticize किया सियासतदान करो यार। हमेशा अपनी जाती नहीं, ममनून नहीं, सियासतदान ज्यादा बहुत या आप एक सियासतदान अगर हमारे एक सियासतदान में लग गया, एक सियासतदान को गोली मार दी गई, आप सियासतदानों के बारे में ये रवैया ना करें प्लीज। आज फिर पाकिस्तान का 74 साल बाद ये हालत क्यों है? ब्यूरोक्रेसी, इसका क्या वजह? अवाम, तो लोग, यही तो मैं सारे कह रहा हूं का कि सारा आपका सिस्टम, तमाम सिस्टम जिम्मेदार है। जिसमें सियासतदान भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी अब ठीक है। शामिल हैं, अब जो मर्जी और को। उसमें बिजनेसमैन भी शामिल हैं। अब और बढ़ाओ और इसको। बंद रोड में आप देखें ना कि बंद रोड में जो सबसे ज्यादा मुस्तफीद हुए हैं वो बिजनेसमैन हुए हैं। सियासतदानों में भी पैसा उठाया, ब्यूरोक्रेट्स ने भी पैसा उठाया और इवेंचुअली सियासतदान अकेले को बुरा मत करो। लेकिन फैसले और इन्फ्लुएंस कौन करता है? मुझे ये बताएं। पार्लियामेंट क्यों पार्लियामेंट में कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? जो सियासतदान। मुंतखब होके आए हैं, तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, होके कौन आए? तो अवाम वो के नुमाइंदे सियासतदान ने है। यार। तो अवाम के नुमाइंदे आके ही आपकी पॉलिसी बनाते हैं ना। तो वो क्या कर दिया सियासतदानों ने? सियासतदान कहने का माशरे मतलब का माशरे मकसद के ये है, सबसे अगर- एक मिनट, सियासतदान माशरे के सबसे बेहतर लोग हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं और अपने 50 साल सहाफत की बुनियाद पर कह रहा हूं कंपैरेटिवली ये बहुत इनमें बड़े शानदार लोग हैं। ये जो लीड करना ये बड़ी सिफ्त है, ये खुदाई सिफ्त है भाई। ये आम आदमी लीड नहीं कर सकता। आप मुझे बता दें तो फिर पाकिस्तान का हाल ऐसा क्यों है? देखिए हाँ, हाल ऐसा क्यों है? आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपका सिस्टम, आपका पूरा माजरा, तो दुरुस्त आप किसने वापडा चले करना है? गए, आप वापडा चले गए, दुरुस्त आप थाने नहीं चले गए, करना, हर जगह पार्लियामेंट भाई में वो नहीं करना है। करने देते, जो आ जाते हैं और कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप घर जाएं। आप क्यों मानते हैं? अच्छा क्या कहते हैं? आप बगावत उनको क्यों करते हैं? मानते हैं? आप हमें आप मत बगावत आए में उकसा रहे इक़्तिदार हो। में, अगर आप ओ कुछ कर नहीं भाई, सकते। भाई हमें बगावत में उकसा रहे हो। ओ खुदा का आप वास्ता है, क्यों हमारे में सियासत इतनी कर जरूरत रहे नहीं है भाई। मैं ये हमारे कहता हूं, इतनी अगर जरूरत आप नहीं है, अवाम की ये बेहतरी बात नहीं कर है। सकते तो आप इक़्तिदार में आते क्यों हैं? भाई साहब गुजारिश ये है, हम बात कर रहे थे रिंग रोड के स्कैंडल की, जो यकीनी तौर पे जैसा खान साहब ने कहा और आप लोगों ने भी इत्तेफाक किया है कि पाकिस्तान का नहीं तो हालिया तारीख का बहुत बड़ा स्कैम होने जा रहा है। लेकिन आप ये देखें कि इससे पहले जो स्कैम हुए हैं उसके ऊपर इन्हीं इमरान खान साहब ने क्या कार्रवाई की। नदीम बाबर साहब बाहर बैठे। कोई तारफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है उनका। आमर कियानी साहब, खुसरो बख्तियार साहब, ये सारे लोग जो ऊपर के दो हैं चुप करके पतली गली से निकल गए हैं कि नहीं आप मुझे बताइए क्या एक्शन हुआ उनके खिलाफ। ये वही इमरान खान साहब ने जो कहते हैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का एक मसला है। इमरान खान साहब को अब अचानक ये एहसास हुआ है कि मैंने जो फोकस किया हुआ था वन साइडेड विच हंट तो शायद बुरा लफ्ज़ होगा, मैंने फोकस किया हुआ था सिर्फ शरीफ फैमिली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, अगर मैं उसके साथ साथ अपने घर के चारपाई के नीचे भी डंडा फेर लेता तो शायद उनकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत हाई होती और पार्टी के ऊपर इस किस्म के जो एक्सपर्शंस कॉस्ट किए जा रहे हैं वो भी ना कास्ट किए जाते। लेकिन दो बातें कहे बगैर गुजारा नहीं है। एक तो ये बात उनको लेट समझ आई है, हाँ। लेकिन आ गई है। लेट समझ आइए बट इट्स टू लेट। नहीं, अभी 2.5 साल हुए हैं, खैर है, समटाइम इट कोई इज बात नहीं। 3.5 साल, समटाइम इट इज टू लेट। एनीवे वो ये है कि प्रेशर्स उनके ऊपर एक तरफ से नहीं है। ये तो एक प्रेशर है ना। प्रेशर ये है कि पार्टी के अंदर बगावत का सामना है। प्रेशर ये है कि अपने करीबी दोस्त जो हैं वो मुलव्वस हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े स्कैम में, धोखा दे रहे हैं। प्रेशर वही ना जो भी आप कह लें। प्रेशर ये है कि परफॉर्मेंस नहीं हो सकी है, गुड गवर्नेंस नहीं हो सकी है। तो इतने प्रेशर में रहने वाला आदमी जो है उससे अब फैसले अगर वो सही करेगा तो निकलेगा इससे, वरना ही विल बी जस्ट सक इन। बात ये है बखर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सही फैसले करने होंगे। उम्मीद करते हैं भाई सही फैसले करेगा, लेकिन मुझे भी एक सही फैसला करने के मुझे जाना है ब्रेक पे। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे। खासा साहब मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन। बहुत तेज़ बातें हुई आज, सियासतदानों पर अटैक किया जावेद ने। हम सब ने कहा कि सियासतदान ही बुरे नहीं हैं, अगर बुराई की बात करनी तो बहुत सारे। बड़ी ये बात है 1100 सियासतदान है, कोई सवाल इनसे करे जावेद से, क्या स्टॉक एक्सचेंज उसके पास है, ज़ेर ज़मीन तफीन उसके पास पॉलिसी है, मेकर तो वो है ना सर। पॉलिसी मेकर। छोड़ो, हम बात करते हैं हकीकत की, ग्राउंड रियलिटी की। अब चलो एक ग्राउंड रियलिटी और भी है। और जब वो हमारे फवाद साहब ने और बाबर रवान साहब ने आज फिर कहा अपोजिशन को भी आओ हमारे साथ बात करो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई हैं। तो अंजम ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काबिल अमल है पाकिस्तान में? अच्छा देखो, एक बात और भी हाँ, याद रखना, एक बात फवाद ने और भी की है, अगले 5 साल हमारे हैं। हाँ देखो, इलेक्शन वोटिंग मशीन अकेली बात नहीं है। वोटिंग मशीन के साथ जो कानून इन्होंने मंजूर किया है, एक और चीज़ लिंक है, वो है तारकीन वतन की
को वोटर लिस्ट में लाना, उनको इलेक्शन में वोटिंग उनसे डलवाना। अच्छा, अब ये जो वोटिंग मशीन और तारकीन वतन के वोट जो हैं, ये अब जो गवर्नमेंट होती है उसके आखिरी मरहले, आखिरी साल होता है जब इलेक्शन हो रहा होता है, तो ये उस वक्त की बातें हैं। ये इलेक्शन, ये जो है इलेक्शन से 3 साल पहले जो है ये वोटिंग मशीन क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्शन से 3 साल पहले अपने वोटों को पक्का करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये बातें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी खौफ की अलामत है। मुमकिन इलेक्शन आ जाए। हाँ मुमकिन, इसका मतलब ये कि इलेक्शन इमरान खान को नजर आ रहा है, लेकिन या इमरान खान खुद असेंबली तोड़ना चाहते हैं, ऐसी बात या नहीं, फिर नहीं, अच्छा मार्शल नहीं लग रहा, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब मार्शल नहीं लग रहा है, इसे क्या अंजम नहीं मार्शल लगेगा? नहीं, कोई मार्शल का चांस नहीं है। तो अंजम कह रहे हैं ना, उसकी बात सुन लिया करो। वो ठीक कह रहे हैं। मैं जिस बात पे लाना चाह रहा हूँ, बात यह है कि ये जो मशीन की बात, वोटिंग मशीन की बात हो रही है, बेसिकली ये इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हो रही है। लेकिन जब जमहूरियत, आप इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्शन रिफॉर्म्स। उन्होंने जो 48 चीजें रिकमेंड की हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, इट इज पार्ट ऑफ दैट। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड हो के इसको लेकर चलें, उस पर बातचीत करें, जो कि अंजम साहब बात कर रहे हैं कि 2 साल से ऊपर हो गया टाइम, आगे आपके पास टाइम है। अगर आप इस्लाहात कर लेंगे तमाम पार्टीज में, उसमें देखें ना, फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज नोट करें, उन्होंने कहा कि हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ जवेद मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा। बहुत खौफनाक तजर्बा हुआ है अपोजिशन को उनकी बातें मान के। 2 कवानीन लाए, FATF का, और उसके साथ लाए नैब लॉ। नैब लॉ में जो तरमीम, सावधान एक लॉ आएगा, इस पर भी अगर डिबेट होगी तो इसमें तरमीम पेश करेगी ना अपोजिशन। नैब लॉ में जो तरमीम पेश की गई, उसको कहा गया, सब लोगों ने ढंढोरा मचाया कि जी ये तो मांग रहे हैं NRO। तो इसलिए जो अपोजिशन के साथ इन्होंने किया ना, अपोजिशन फूंक के कदम रखेगी। जाना चाहिए, बंद दरवाजा तो नहीं होना चाहिए, जाना चाहिए, जमहूरियत को बंद गली में नहीं जाना चाहिए, बैठ के बातचीत करनी चाहिए। लेकिन ये साल होनी चाहिए थी, इलेक्शन के करीब टाइम तो चाहिए होता है बहुत जल्दी है इंप्लीमेंट करने के लिए। आप क्या कहते हैं, 5वें साल चाहिए थी, अभी चाहिए थी, जल्दी है, अभी चाहिए, वो कह रहे 5वें साल चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ इसको समाप्त करने की। पहली बात तो ये है कि मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि मार्शल लॉ कभी एडवांस नोटिस दे के नहीं आता। इसने जब आना आप डरा रहे हैं हमें, तो ये अचानक आता है, इसलिए इसको इसके रहमो करम पे छोड़ दें। हालात नहीं है। मैंने कहा ना कि हालात कब बनेंगे, कब बना लेंगे, वो माजी की तरफ पलट के देखें तो आपको पता चला चुटकियों में बनते हैं हालात। एनीवे, अभी इसका खतरा है या नहीं है, आप दोनों कह चुके हैं कोई खतरा नहीं है। मैंने सिर्फ आपको ये कहा है कि इसके खतरे का तो पता ही नहीं चलता। यही तो सबसे बड़ी खराबी है। और तारीख कि हमारे सियासतदानों ने हमेशा सिल्वर प्लेटर के ऊपर रख के फौज के सुपुर्द किया इक़्तिदार। इस पे बहस किसी पर बात। तो मेरी पहली बात, आज की तमाम तर कोशिश जो थी चौधरी फवाद चौधरी साहब की और जो बाबर अवान साहब थे, वो ये थी कि वो इसको मीडिया के सामने रखना चाहते हैं, इस मशीन को, इसको जो बार काउंसिल है उनको देना चाहते हैं, प्रेस क्लब में भेजना चाहते हैं। दे हैव नो इंटेंशन टू ब्रिंग ऑपोजिशन ऑन बोर्ड ऑन दिस इशू। उन्होंने बात की है नहीं, मगर उनकी इंटेंशंस नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, इसलिए कि इसको ऑर्डिनेंस की सपोर्ट पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो उनकी ख्वाहिश है, लेकिन हुआ तो नहीं ना। नहीं, हो भी नहीं सकता ना, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आप बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अभी से पीटीआई की कोशिश है कि वो इंश्योर करें कि अगला इलेक्शन जो है वो हमने कितने साइंटिफिक तरीके से मनूवर करना है। दुनिया में आज तक मिसाल सुन कैसे कर जाएंगे, सुन लेना, मैं बता रहा हूँ ना आपसे। ये कार्ड डाला आपने तो उसने यस कर दिया, आगे वोट खुल गए, उसके ऊपर आपने टिक कर दिया, उसके बाद उसका एक प्रिंट आउट निकला है, आपके सपोर्ट कर दिया। एक वोट की बात बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसको शाम को पता चलता था 5 बजे के बाद कि कितने वोट पोल हुए हैं, किसने कितने लिए हैं, उसको हर वोट के साथ पता होगा कि किस कैंडिडेट के कितने वोट हैं। आप लोग समझते ही नहीं है इसको। ये मनूवरिंग की बेहतरीन मशीन इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर ना अपोजिशन कभी एग्री करेगी। जहां जहां ये इंप्लीमेंट हुआ है वहां वहां के तजुर्बात आप देख लें। ये चीज भाई साहब बात तो पूरी कर लेने यार, मुझे सकती है बात। हुकूमत को इस वक्त ये मशीनों पे फोकस छोड़ के बड़े इशू के ऊपर ये फोकस बात करना चाहिए। हाँ। परफॉर्मेंस उनकी ठीक नहीं, गवर्नेंस उनकी ठीक नहीं, पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ है, प्रेशर मुख्तलिफ तरीकों से आ रहे हैं, फोकस उसको करें। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, खुद चाहिए इमरान खान साहब को कि अपने वजीरों को मशवरा दें कि भाई खुदा के वास्ते ये फजूलियात छोड़े, सही इशू की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करें। ये कोशिश जो है कि अपोजिशन जो है उसको ऑन बोर्ड लाया जाए, ना ये इंटेंशन है, ना अपोजिशन ने अब आना है। चूँकि
हालात ऐसे होते जा रहे हैं जब कि आप नहीं गवर्नमेंट करते, आप कहते हैं कि अपोजिशन से बातचीत नहीं करते, वो जब मौके वो इनवाइट कर रहे हैं तो गुजर आप गए कह ना। रहे हैं उनकी इंटेंशन मौके- नहीं भाई है। मेरे मैंने मौके आपको गुजर बताया, गए। में टिकना चाहिए। जावेद मैंने आपको बताया कि पिछली दफा गई थी अपोजिशन, उस बहस में शामिल हुई थी और उन पे ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने जो तरमीम दी हैं वो NRO लेने की NRO मांग कोशिश रही थी। हैं। तो और फिर इसका डेडलॉक लगा दिया जाए। नो, मतलब ये क्या बात हुई कि मैं आपसे सर, आपने हुकूमत है, उसने बातचीत के दरवाजे तो खुले रखने हैं ना। भाई तू हुकूमत है, मैं तेरे से बात करने आता हूँ, तू कहता है ये तो बड़ा वीक है गसी, मेरे को माफी मंगाना आई थी, ये तो फिर इजाजत नहीं दे सकती opposition ने उसको फौरन बात कहा। तो आपकी अपनी आइंदा हैंडल आपसे है, वो कोई तो गुफ्तगू नहीं नहीं है ना ना ऐसी बात मैं सुनिश्चित नहीं कर रहा। जाओ FATF का पढ़ो मसदा और NRO सर, जो उस पे हम बात करेंगे तो बात नो, और तो चली कहीं नहीं जाएगी। जाएगी। आपको भी पता है कहीं कि नहीं जाएगी। FATF पे क्या मामला नहीं, हुए, किस कुछ तरह भी तय नहीं हुए हुआ, और किस तरह कुछ भी चलेगी नहीं हुआ, बात। गलत है। एक मिनट जो इन्होंने एक मिनट बात आप ठीक कह रहे हैं इफ्तिखार के बातचीत करने से पहले CBM बातचीत का माहौल बनाना पड़ता है ही नहीं वो। इमरान ने नहीं बनाया, बनाना चाहिए, मेरा ख्याल बनाएगा। ये फवाद नहीं, क्या इमरान खान खुद नहीं ऑफर कर सकता अपोजिशन को? और जिस तरह अभी आके इतनी बुरी बातें इमरान करता है अपोजिशन के बारे में, चोर हैं, चक्के हैं, बदमाश हैं, मैं NRO नहीं दूंगा, मैं इस जिंदगी में नहीं मिलेगा, ये बातें बड़ी अच्छी लगती है ना आप जैसे लोगों को, उसके साथियों को। भाई तो ये भी कह दे कि लोगों, मैं आपसे आपके सामने अपील कर रहा हूँ अपोजिशन से, आए मेरे साथ बैठे पार्लियामेंट के अंदर, हमें इस मसले को तय करें। तो फिर मसला हल हो जाएगा। ये स्टार्ट तो होगा ना, शुरू तो होगा ना। असल बात ये है कि वो एक पिंड के नंबरदार की तरह से इन अपोजिशन के लीडरों को कहता है कि मेरे चमचों कट्टों से बात करें, आके खुद साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। ख्वातीन हज़रात, तो ये आज का सारा प्रोग्राम काफ़ी तेज़ और तीखा था, मतलब हमें पता ही नहीं लगता, वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें कंट्रोल रूम से कहा जाता है कि भाई इस प्रोग्राम का आज का वक्त ख़त्म हो गया। ख्वातीन हज़रात, मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।